आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और 12th क्लास के। हम 8वें क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। 8वें क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं और इन्होंने क्या कहा है, एक हमें एलिमेंट दिए हैं 1, 2, 3, 4 और 5। संबंध है ए का बी में, मॉडुलस है और उसका कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए। ये हमें इन्होंने दे रखा है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि ये प्रदत्त मतलब जो हमें संबंध दिया गया है ये एक तुल्यता संबंध है, ये हमें सिद्ध करना है। हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो देखते हैं, हमने मान लिया जो ए है वो बिलोंग कर रहा है ए को। तब आप देख सकते हैं ए माइनस ए का जो मॉडुलस है वो हमें कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये सम है या नहीं। दो सम की डेफिनेशन है, जो संख्या 2 से विभाज्य हो जाती है पूर्णता, वो सम कहलाती है। अगर 0 को हम 2 से विभाजित करते हैं तब भी ये कितना पूर्णता विभाजित हो जाता है। इसका मतलब ये सम है। क्या है, ये सम प्राप्त होता है हमें। तो आप देख सकते हैं जब ए का संबंध ए से देखते हैं तब हमें सम प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है कि ये क्या हो गया हमारा, ए बिलोंग टू आर, अतः जो हमारा संबंध आर है वो क्या है, स्वतुल्य है। जो ए बी है वो बिलोंग कर रहे हैं ए को, क्योंकि हमारे एसी सभी एलिमेंट हमें लेने हैं, और ए बी बिलोंग कर रहा है आर को। इसका मतलब ये है कि ए माइनस बी का जो मॉडुलस है वो हमें सम प्राप्त होता है। यदि हम मॉडुलस में यहां से माइनस कॉमन ले लें तब भी क्या होगा, ये सम होगा। तो आप एक चीज और देख सकते हैं, तो b माइनस ए बी हमें क्या प्राप्त होगा, एक सम संख्या ही प्राप्त होता है। जब a में से b घटाते हैं, a का संबंध b से देखते हैं तब भी हमें सम प्राप्त होता है, और जब b का संबंध a से देखते हैं तब भी हमें क्या प्राप्त होता है, एक सम संख्या प्राप्त होती है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, जो b का a से भी संबंध आ रहा है, अतः जो हमारा संबंध R है वो कैसा संबंध है, सममित संबंध है, या हम लिख सकते हैं ये कैसा है, सममित है। अब बात करते हैं हम तीसरे डेफिनेशन पर, तीसरे संक्रामक की बात कर रहे हैं कि ये संक्रामक है या नहीं। तो हमने क्या कर लिया, हमने मान लिया, माना जो हमने तीनों एलिमेंट लिए हैं ए बी सी बिलोंग टू ए, और ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, और बी माइनस सी बिलोंग कर रहा है आर को। इसका मतलब तो ये है कि मॉडुलस ए माइनस बी क्या है, एक सम है, और मॉडुलस बी माइनस सी भी क्या है, एक सम है। अब खुद अंदाजा लगा सकते हैं, यदि ए माइनस बी सम है तो फिर ए माइनस बी का अंतर ही तो एक 2 से विभाज्य संख्या आ रही होगी, तब ये भी क्या होगा, एक सम। और b माइनस सी भी हमें क्या प्राप्त होगा, एक सम प्राप्त होता है। तो अब a माइनस बी को मैंने सम संख्या क्या होती है, 2 से विभाज्य, तो इसे 2m मान लिया, और b माइनस सी को मैंने 2k मान लिया, क्योंकि ये भी 2 से विभाज्य है क्योंकि सम है। तो आप a माइनस सी को मैं लिख सकता हूं a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, b से b कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा। यदि हमें ये कैंसिल करना होता तो हम इसे इस हिसाब से लिखते ही नहीं। अब मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूं, आपको मालूम है a माइनस बी मैंने सम संख्या मानी थी, ये 2m है और ये 2k है, 2 कॉमन ले लिया
तो ये कितना हो गया m प्लस के। आप देख रहे हैं a माइनस सी किससे विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, और जो संख्या 2 से विभाज्य होती है वो सम होती है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, a माइनस सी क्या है, एक सम है। अगर a माइनस सी सम है तो इसका मतलब a माइनस सी का मॉडुलस भी क्या होगा, सम। तो जो संबंध में a का b में था और जो b का c से था वही संबंध a का c से हमें प्राप्त हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं टू r अतः संबंध r कैसा है, संक्रामक है। आपको तुल्यता की डेफिनेशन लिखाई गई थी, एक वो संबंध जो स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो, उस संबंध को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि संबंध जो R है वो कैसा है, सम्मित, स्वतुल्य व संक्रामक है, अतः संबंध R तुल्यता संबंध है। यह हमारा सवाल सिद्ध हो चुका है कि एक तुल्यता संबंध है। हमारा तुल्यता संबंध सिद्ध हो चुका था। इन्होंने कहा था प्रमाणित कीजिए 1, 3 और 5 के जो सभी अवयव हैं संबंधित हैं एक दूसरे से, और दूसरा समुच्चय दे रखा था एक सेट 2, 4, इसके भी जो अवयव हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं। संबंधित होने का मतलब है कि इन जब हम समुच्चय लेते हैं तो इनके जो हमारे एलिमेंट हैं इनका जो डिफरेंस आएगा, मॉडुलस का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए। इन्होंने ये बात इन्होंने करी थी। एक दूसरे से संबंध हमें देखना है। 1 का 3 से अगर हम संबंध देखते हैं तो कितना आएगा, 2। 1 का 5 से भी अगर हम संबंध देखते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा, जो भी एक क्या है, एक सम संख्या है। तो आप देख सकते हैं अगर हम स्वयं से भी इनका आपस में संबंध देखें तो 1 में से 1 घटा दें, बराबर आता है 3 में से 3 घटाएं, और बराबर आता है 5 में से 5 भी घटा दें, कितना आता है, ये 0, जो कि हमें क्या प्राप्त होता है, सम। यदि हम 1 का 3 से देखें संबंध, या 3 का 1 से देख लो, तब भी हमें क्या प्राप्त होता है, 2, जो कि क्या है, एक सम हमें प्राप्त होता है। यदि इसके अलावा हम 1 का 5 से देखते हैं या 5 का 1 से देखते हैं, कितना प्राप्त होता है, 4। 4 कैसी संख्या है, एक सम संख्या है, तो ये भी हमें क्या प्राप्त होता है, सम प्राप्त होता है। यदि आप 3 का 5 से देखते हैं संबंध, या आप 5 का 3 से देख लें, कितना प्राप्त होता है, 2, जो कि है एक सम संख्या है। तो आप देख सकते हैं कि एक जो हमारा समुच्चय है 1, 3, 5, इसके प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। हम लिख सकते हैं अतः समुच्चय 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। इसी प्रकार से आप इसमें भी देख सकते हैं, एक ये सेट दे रखा है, कितना प्राप्त होता है, 0। ये क्या है, एक सम है। यदि 2 का 4 से संबंध देख लें या अवयव 4 का 2 से संबंध देखें तो हमें 2 ही प्राप्त होता है। ये भी क्या है, हमारा सम है। इसका मतलब जो सेट 2, 4 है इसके भी सभी अवयव एक दूसरे से
संबंधित है। इसी के साथ ये प्रमाणित हो चुका है हमारा कि इसके जो अवयव थे वो एक दूसरे से संबंधित थे। अब हम बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा है कि जो समुच्चय 1, 3, 5 है तथा 2,4 है, वो कह रहा है कि इसके इस समुच्चय के अवयव इस समुच्चय के अवयव से संबंधित नहीं है। तो ये हमें प्रमाणित करना है। तो हम लिखेंगे समुच्चय 1, 3, 5 तथा 4 के अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है, क्योंकि इनके मापांक का अंतर सदैव विषम आता है। अब क्यों नहीं है देखते हैं। आप अगर 1 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, और 2 में से 1 घटाएं तब भी कितना आएगा? 1 आएगा। यदि 1 में से आप 4 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होता है आपको? 3, जो कि विषम है। 3 में से 2 घटाएंगे तब 1, ये भी विषम प्राप्त होता है। और यदि आप 5 में से 2 घटाएं तब 3, एक विषम संख्या प्राप्त होती है। और 5 में से 4 घटाएं तब भी आपको कितना प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। तो ये आपको विषम संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो एक दूसरे से ये संबंधित नहीं है। किस लिए? क्योंकि इनका जो अंतर आता है, इनके जो अवयवों का अंतर आता है, वो कैसा प्राप्त होता है आपको? विषम प्राप्त होता है। इसी के साथ हमारा 8वां क्वेश्चन समाप्त होता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं ए की। जो हमारा अवयव है वो ए है क्या? पहले तो इन्होंने कहा है कि ए एक पूर्णांक है जो 0 से के बराबर है और 0 से बड़ा है। इसके बाद ये कहां तक गया है आपका? 12 तक गया है। तो हम इसे अब देखते हैं। तो ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये तो हमारा ए हो गया, जो हमें जरूरत पड़ेगी जब हम फाइनल में सवाल सोल्व करेंगे इस पर। फिलहाल इन्होंने कहा है कि एक हम पहले पोर्शन को हल करते हैं। इन्होंने कहा है कि ए और बी इस प्रकार से हैं कि ए में से जो बी को घटाते हैं और उनका जब हम मॉडुलस निकालते हैं वो 4 का गुणज आता है। तो आप देख सकते हैं प्रत्येक ए के लिए ए माइनस ए मॉडुलस कितना आ गया? 0, जो कि 4 का गुणज है। वही गुणज वही होता है जिससे हम भाग दे दें तो कुछ शेष ना बचे। अगर 0 को हम 4 से भाग देते हैं तो हमारा कितना बचता है? 0 ही बचता है, जो कि हमें 4 का गुणज प्राप्त होता है। इसका मतलब तो ये हो गया ए बिलोंग टू आर। तो आप लिख सकते हैं अतः जो हमारा संबंध आर है वो सहतुल्य प्राप्त होता है। यदि हम सेकंड की बात करें, हमें अब क्या तुल्यता संबंध हमें सिद्ध करना है, तो हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की इसके। तो अभी हम इसके सेकंड पार्ट मतलब कौन सा? सममित की। तो मैंने मान लिया ए, और ए का जो संबंध है वो बी से है, ये हमने मान लिया। तो आप जानते हैं तो ए माइनस बी क्या है? चार का गुणज है। इसका मतलब अगर मैं यहां से माइनस कॉमन भी ले लूं तब भी इस पर कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? b माइनस ए चार का गुणज है। यदि हम बात करते हैं, मॉडुलस हमारा खत्म हो जाएगा
और इसे मैं क्या लिख सकता हूं, b माइनस ए 4 का गुणज है। अगर a माइनस बी भी 4 का गुणज है तो मॉडुलस b माइनस ए भी 4 का ही गुणज होगा, क्योंकि मॉडुलस में माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब जो संबंध b का a का b से था वही संबंध b का a से हमें प्राप्त हो रहा है। हम लिख सकते हैं अतः जो संबंध है हमारा r वो कैसा है, सममित संबंध है। इसके बाद हम बात करते हैं संक्रामक संबंध की। तो हमने मान लिया कोई हमने 3 एलिमेंट ले लिए ए बी सी और तीनों बिलोंग कर रहे हैं ए को, ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है किसे आर को, तथा बी कोमा सी बिलोंग कर रहा है आर को। इसका मतलब तो ये है ए माइनस बी मॉडुलस क्या है, चार का गुणज है, तथा b माइनस सी मॉडुलस 4 का गुणज है। आप जानते हैं मॉडुलस a माइनस बी 4 का गुणज है। मॉडुलस a माइनस बी 4 का गुणज तभी संभव है जब a माइनस बी भी 4 का गुणज हो। तो हम इसे आप लिख सकते हैं a माइनस बी चार का गुणज है तथा b माइनस सी तथा b माइनस सी 4 का गुणज है। अगर ये दोनों 4 के गुणज हैं तो कह सकते हैं इन दोनों में 4 कहीं ना कहीं कॉमन होगा। तो मैंने इसे लिख लिया 4m तथा b माइनस सी को लिख दिया मैंने 4n। अब मुझे लिखना है a माइनस सी के बारे में। तो a माइनस सी को मैं क्या लिख सकता हूं, a माइनस सी को लिख सकता हूं a माइनस बी प्लस b माइनस सी। b से b कैंसिल हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा a माइनस सी। अगर मुझे ये काटना होता तो हम इसे लिखते ही नहीं। तो अब हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं a माइनस सी को a माइनस बी प्लस b माइनस सी। अब आपको मालूम है a माइनस बी को हमने क्या माना था 4m और b माइनस सी को 4n। इसे हमने 4n मान लिया है तो हम क्या लिख सकते हैं 4m प्लस 4n, 4 कॉमन ले लिया m प्लस n। तो आप देखते हैं a माइनस सी का जो डिफरेंस आता है उसमें 4 उसकी गुणा में मौजूद है। इसका मतलब ये a माइनस सी क्या है 4 का गुणज है। a माइनस सी 4 का गुणज है। अगर a माइनस सी 4 का गुणज है तो मॉडुलस a माइनस सी क्या होगा 4 का गुणज है। इसका मतलब तो ये हो गया a माइनस सी बिलोंग टू r। जो हमारा संबंध a का b से था और जो b का c से था वही संबंध हमें किसका प्राप्त होता है a का c से। इसका मतलब तो ये हो गया अतः संबंध R कैसा है, संक्रामक है। आपको मालूम है हमें जो संबंध प्राप्त हुआ वो क्षयतुल्य और सममित और संक्रामक संबंध प्राप्त हुआ है। हम जानते हैं जो संबंध सममित, क्षयतुल्य और संक्रामक होता है उस संबंध को हम क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। तो हम लिखेंगे जो हमारा संबंध है संबंध R क्षयतुल्य
सममित व संक्रामक है, अतः और तुल्यता संबंध है। इसी के साथ ये हमारा तुल्यता संबंध सिद्ध हो चुका है। हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की, और वो सेकंड क्वेश्चन है हमारा a बराबर b, मतलब हमें रिलेशन देखना है बराबर का। आप जानते हैं प्रत्येक संख्या से उनसे बराबर होती है, अतः संबंध क्या हो गया, समतुल्य हो गया। या प्रत्येक पूर्णांक लिख दो, प्रत्येक पूर्णांक स्वयं के बराबर होता है। इसका मतलब ए बिलोंग टू आर, क्यों, क्योंकि ए बराबर ए के होता है। अतः संबंध आर समतुल्य है। मैंने मान लिया a, v बिलोंग टू r, इसका मतलब है a बराबर b के। यदि a बराबर b के है तब b बराबर भी क्या होगा, a के। तो इसका मतलब तो ये हो गया va बिलोंग टू r अतः संबंध जो हमें प्राप्त हो रहा है वो सममित प्राप्त हो रहा है, सममित है। तीसरे रिलेशन की हम बात करते हैं। हमने मान लिया, माना ए बी बिलोंग टू आर तथा वी सी बिलोंग टू आर। इसका संबंध है फिलहाल बराबर का। इसका मतलब a बराबर है b के तथा b बराबर है c के। आप देख सकते हैं यदि a b के बराबर है, b c के बराबर है, तब a भी तो c के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं a बराबर c के। इसका मतलब संबंध था बराबर का, जो a का संबंध b से था और जो b का संबंध c से है, वही संबंध a का हमें c से प्राप्त होता है। तो हम लिख सकते हैं अतः संबंध आर संक्रामक है। तो आप लिख सकते हैं, आपने देख लिया आपका जो संबंध है वो समतुल्य, सममित और क्या है, संक्रामक है। इसलिए जो आपका संबंध है वो कैसा संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। आप लिख सकते हैं जो हमारा संबंध आर है वो समतुल्य सममित व संक्रामक है। इसलिए संबंध आर तुल्यता संबंध है। इसी के साथ हमारा ये सेकंड पार्ट भी समाप्त हो जाता है। एक हमारा ऑप्शन रह गया था, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को हमें ज्ञात करना है। तो पहले वाले के लिए एक से संबंधित अवयव कौन कौन से हैं, फर्स्ट वाले के लिए हमें चाहिए a माइनस बी का मॉडुलस 4 का गुणज। तो आप जानते हैं एक में से एक घटाएंगे तो कितना होगा, कितना प्राप्त होता है आपको, भाई एक में से एक घटाएं तब भी आपको 0 प्राप्त होता है, जो कि 4 का गुणज है। यदि एक में से आप 5 घटाएंगे या 5 में से एक घटाएंगे तो भी कितना प्राप्त होता है आपको, 4, ये भी आपका गुणज हो गया। और यदि आप एक में से 9 घटाएंगे तब भी आपको कितना प्राप्त होता है,
8, ये भी 4 का गुणज है। इसके अलावा आप किसी और नंबर को 1 में से घटा के देखें, वो 4 का गुणज नहीं होता है। तो आपके फर्स्ट वाले के लिए 1 से संबंधित अवयव कौन कौन से हैं? तो आप लिखेंगे 1 से संबंधित अवयव हमारे हैं 1, 5 और 9। यदि हम सेकंड वाले के लिए बात करें कि a बराबर b के लिए 1 से संबंधित अवयव कौन से होंगे, अब सेकंड वाले ऑप्शन में है हमारा क्या? बराबर। अब हम बराबर को देखते हैं, तो 1 के बराबर कोई और अवयव है? 1 के बराबर स्वयं 1 है। इसका मतलब जो 1 से संबंधित अवयव हैं, अवयव हमारे कितने प्राप्त होते हैं? सिर्फ 1 अवयव प्राप्त होता है। बस यही हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ हमारा नवा सवाल समाप्त होता है।